नमश्चंडिकायै। भगवान शंकर के गायन से विष्णु का द्रवीभूत होना, ब्रह्मा जी द्वारा उस द्रवरूप गंगा को अपने कमंडलू में धारण करना, भगवती गंगा का द्रवमय हो पृथ्वी पर आना। श्री नारद जी बोले, परमेश्वर, आपने कृपा पूर्वक महापाप नाशक, पुण्यप्रद, धन्य करने वाला और दिव्य आख्यान मुझे सुनाया। मैंने जैसा पूछा था, आपने भगवती के उस अद्भुत तथा रहस्यमय तत्वों को और उन नित्या महामाया के जन्म कर्मादिक की लीला कथाएं भी सुनाई। अब आगे उन भगवती परा प्रकृति के अंश से हिमवान के घर में उत्पन्न भगवती गंगा के दिव्य चरित्र को मेरी सुनने की इच्छा है। प्रभु, जिस प्रकार जगदम्बा की वह एकमात्र पापहारिणी द्रव्यमयी मूर्ति उत्पन्न हुई और जिस प्रकार वह इस चराचर त्रिलोक को पवित्र करती रही और जिस प्रकार संसार के उद्धार हेतु उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया, यह सब अन्य समस्त कथाएं और महात्म्य मुझे विस्तार से बताइए। श्री महादेव जी बोले, वत्स सुनो, मैं तुम्हें पुण्यों में भी परम श्रेष्ठ पुण्य स्वरूपिणी कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर पापी मनुष्य भी जन्म मरण वाले इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में गंगा के विवाह महोत्सव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने गंगा सहित प्रसन्न हुए भगवान शंकर को देखने की इच्छा से सत्कार पूर्वक उन्हें अपने वैकुंठपुरी में बुलाया। महामुने ब्रह्मादि देवगण भी परमेश्वर शिव तथा जगन्नाथ विष्णु के दर्शन की लालसा से वहां आ पहुंचे। वह बात सुनकर मरीचि आदि दूसरे महर्षिगण एक सुंदर सभा का निर्माण करके वहां दिव्य आसनों पर विराजमान हो गए। एक सुंदर रत्न सिंहासन पर महेश्वर शिव को बैठाकर प्रसन्न चित्त से भगवान विष्णु ने निवेदन किया, हे महेश्वर, कोई गीत सुनाइए। आप दीर्घ काल तक सती के वियोग से दुखित और व्यग्र चित्त रहे हैं। उन सती ने अपने अंशावतार से आपको पुनः प्राप्त कर लिया है। देववंदित, आपको गंगा के साथ प्रसन्न चित्त और प्रसन्न मुख देखकर हम सब बड़े प्रसन्न हैं। विश्वेश, इसलिए अत्यंत प्रीति उत्पन्न करने वाला आपके मुख से निकला हुआ गान हम सब सुनना चाहते हैं। महेश्वर, आप कृपा पूर्वक गायन करें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर ने अत्यंत अद्भुत, श्रेष्ठ और मनोहर गायन प्रस्तुत किया। मुनि श्रेष्ठ, अत्यंत मनोहारी पहले गीत को सुनकर सभी ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवगण मुग्ध हो गए। नारद जी दूसरे गीत को सुनकर वैकुंठपति भगवान विष्णु के शरीर में रोमांच हो आया और वे संज्ञा शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मुनि श्रेष्ठ तीसरे गीत को सुनकर वह परमेश्वर भगवान विष्णु क्षण भर में द्रवीभूत हो गए। मुनि श्रेष्ठ विष्णु के द्रवीभूत होने से वैकुंठ में बाढ़ आ गई और चारों ओर जल व्याप्त हो गया। तब ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवगणों ने सचेत होकर समस्त विष्णु धाम वैकुंठ को जल से व्याप्त देखा। उस लोक के अन्य सभी स्थानों को विष्णु की जलमयी मूर्ति से व्याप्त देख देखकर वे अत्यंत विस्मित हुए। तदनंतर शिव के गायन से भगवान विष्णु की द्रव रूपता को जानकर ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडलों में धारण कर लिया। गंगा की एक मूर्ति भगवान शिव के साथ थी और उस कमंडलों में प्राप्त जल से उनकी दूसरी द्रवमयी मूर्ति भी प्राप्त हो गई। मुने, गंगा की जलमयी मूर्ति को कमंडलू में लेकर लक्ष्मी और सरस्वती को आश्वस्त करके ब्रह्मा जी अपने धाम को चले आए। भगवान शिव भी गंगा को साथ लेकर कैलाश पर आ गए। नारद जी सभी अन्य देवतागण स्वर्गलोक को चले गए। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार द्रवमयी होकर त्रैलोक्य पावनी गंगा ब्रह्मा के कमंडलू में स्थित हो गई। जिस प्रकार देवी गंगा विष्णु पद पहुंची और उन सुरेश्वरी ने विष्णु पादोद्भवा नाम प्राप्त किया और लोक उद्धार हेतु प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने जिस प्रकार पृथ्वी पर अवतार लिया था, जैसे चतुर्मुखी होकर सबके कल्याण के लिए चारों दिशाओं में वह निकली, अब वह आख्यान मुझसे सुनो। ओम नमः चंडिकायै।